नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो चलिए शुरू करते हैं एमपीसीजी 2020। शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं, जहां मोर आवाज मोर अधिकार आंदोलन के तहत बीजेपी ने आज विधानसभा घेराव किया और पुलिस के लगातार 3 बैरिकेड्स को पार करते हुए विधानसभा चौक तक पहुंच गए। इस दौरान उनकी कई बार पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को चोटें आई। रोज झूठ बोला थे भूपेश बघेल, रोज झूठ बोला थे, और नियत नहीं है प्रधानमंत्री आवाज देके। अब सफल क्या घेराव? कल तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूपेश बघेल जी ने विधानसभा के अंदर उनकी सारी पोल खोल दी थी, और आज जो किए हैं वही गलत है। मुख्यमंत्री जी के कल कहने के बाद इनको आज धरना ही स्थगित कर देना चाहिए था। दर भाजपा के विधानसभा घेराव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो 3 सवाल पूछे थे, उन्हीं का जिक्र गृह मंत्री कर रहे थे। सीएम ने पूछा, क्या भाजपा पीएम आवास के लिए आर्थिक और सामाजिक सर्वे की घोषणा से सहमत है सरकार के? दूसरी बात, क्या भाजपा नेता पीएम आवास के लिए भराए गए फॉर्म और मिस कॉल का डेटा सरकार को देगी? तीसरा सवाल भी पूछा, क्या भाजपा बताएगी 16 लाख का आंकड़ा आया कहां से? जो हम सर्वे करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से समर्थन करती है कि नहीं करती है? जो नए हितग्राही हैं उसको इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। ये दो सवालों का वो जवाब दे दे। हमारे जो हम सर्वे करा रहे हैं उससे सहमत है कि नहीं, उसे समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। इधर मध्य प्रदेश की खबरें का भी रुख कर लेते हैं, यानी खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन था। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पुरानी पेंशन समस्या, पेंशन योजना का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह वर्मा ने मुद्दा उठाया, जिसका जवाब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिया। देवड़ा ने कहा कि ओपीएस लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मध्य प्रदेश से अगली खबर भी, राहुल। बिल्कुल, मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भारतीय दंड संहिता से उर्दू शब्द हटाने को लेकर अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि देश में एक विशेष वर्ग को टॉर्चर किया जाने का काम हो रहा है। ऐसा कुछ न कुछ करते रहो ताकि वर्ग विशेष आपस में लड़ते रहें। कांग्रेस ने इसके पीछे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा कर्मियों के परिजन, उनकी अनुकंपा नियुक्ति और जल जीवन मिशन का मसला उठा। कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा ने सवाल उठाया। मंत्री के तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों का हक होता है। शिक्षा कर्मियों का कैडर ही समाप्त हो गया, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। और कभी कभी रास्ता बदल के भी आप आ जाते तो उसमें। वहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले जीत हार के दावे के ऊपर अब तरह तरह के चैलेंज दिख रहे हैं। बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने कहा कि बीजेपी की जीत पर नंदकुमार साहब बाल कटवाएंगे। रामविचार नेताम के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत का पलटवार भी आया। उन्होंने भी कह दिया कि 23 में अगर कांग्रेस न जीती तो अपनी मूंछ मुंह डालूंगा। इसका भूपेश बघेल की सरकार जब तक नहीं बदलेगा, भूपेश बघेल को जब तक कुर्सी से नहीं पटकेंगे, तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। इनको कौन समझा दिया है कि बाल नहीं कटाने से लोग चुनाव जीतते हैं? अगर बाल नहीं कटाने से चुनाव जीतते तो सब लोग बाल बढ़ा करके घूमते। अगर अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। इधर विदिशा जिले में बोरवेल में गिरे 7 साल के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे बाहर निकाल लिया। टीम बच्चे को लेकर लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और उसे आईसीयू में ले जाया गया। यहां डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। इधर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की 85,000 आशा ऊषा कार्यकर्ता आज से बेमियाती हड़ताल पर चली गई। जबलपुर में भी कर्मचारी संगठनों के बैनर तले आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। शहर के टाउन हॉल में एकजुट हुई आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया और नारेबाजी की।
अंबिकापुर में नगर निगम और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाली दुकानों और संस्थानों को सील ही कर दिया। वो 23 दुकान मालिकों को नोटिस जारी किया है, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। अगली खबर जबलपुर से है, जहां चर्च लैंड मामले और स्कूलों से बच्चों से मिलने वाली फीस का दुरुपयोग करने के मुख्य आरोपी बिशप पीसी सिंह के यहां ईडी ने छापा मारा। भोपाल से 2 गाड़ियों में जबलपुर पहुंची ईडी की टीमों ने पीसी सिंह के घर, बिशप हाउस और जबलपुर डायोसिस के दफ्तर पर दबिश दी। रायपुर के बैजनाथपारा से शासकीय प्राथमिक शाला में छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाने की तस्वीरें दिखी। शिक्षक प्रमोद कुमार ने इस पर कहा कि बच्चे अपने हिसाब से काम कर रहे थे, सफाई कर्मचारी तो काम करता ही है। स्कूल की छात्रा ने बताया कि वे स्कूल में सफाई कर्मी के कहने पर ये सब कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की हैट्रिक खबर के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश के हटा में रतनजोत खाने से 16 स्कूली बच्चे बीमार हो गए। हटा थाना क्षेत्र के बिजोरी पाठक गांव स्थित स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चों ने रतनजोत के बीज का सेवन किया था। फिलहाल बच्चों का सिविल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इधर गौरेला के जिला मुख्यालय बनाए जाने की तैयारियां जारी हैं, जिसका विरोध करते हुए स्थानीय निवासी के सिंह ने ग्राम कोदवाही में नया मुख्यालय बनाने की मांग प्रशासन से कर दी। हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। कहा है कि यह गांव पेंड्रा से 11 किलोमीटर, गौरेला से 19 और मरवाई से 20 किलोमीटर दूर है। इस तरह तीनों स्थानों के बीच में यह पड़ता है। जहां अभी जिला मुख्यालय बनाने की योजना है, वहां वर्षों पुराना टीबी अस्पताल है। इंदौर की खजराना चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर की वजह से यहां सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ने वाली है। लिहाजा अब इन पेड़ों को बचाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने सभी पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। वहीं बिलाईगढ़ के नकटी डी में 9 साल से सड़क की हालत खराब है। जर्जर सड़क से ग्रामीण परेशान है। इसे लेकर ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क को तत्काल बनाया जाए। इंदौर में नर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश है। स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बस्तर जिले के बिलौरी पंचायत में सरकारी राशन दुकान संचालक की मनमानी से लोग बड़े परेशान हैं। ग्रामीणों को 4 महीने से राशन मिला नहीं। पीडीएस का राशन न मिलने से बाजार से ऊंचे दाम पर चावल खरीदना पड़ रहा है। राशन न मिलने की शिकायत ग्रामीण महिलाओं ने बस्तर कलेक्टर से भी की है। ठंडे बस्ते में जा चुके एंटी भूमाफिया अभियान को लेकर एक बार फिर से पुलिस एक्शन मोड में है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा भूमाफिया चंपू अजमेरा, चिराग शाह, नीलेश और हैप्पी धवन की जमानत निरस्त करने के लिए इंदौर पुलिस ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस कंडीशन पर जमानत हासिल किए थे कि हम लोग पीड़ित पक्ष को राहत देंगे, न्याय देंगे, समझौता करेंगे, कुछ लोगों के पैसे वापस करेंगे, कुछ लोगों को प्लॉट है तो प्लॉट वापस करेंगे। परंतु बाद में जमानत के पश्चात इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को कोई इतना सहयोग नहीं किया। मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को लंदन का आर्किटेक्ट बताकर एक व्यक्ति ने ठग लिया। स्वास्थ्य विभाग की महिला से 13.5 लाख की ठगी हो गई। 4 से 5 बार में अलग अलग ट्रांजैक्शंस करके युवक को यह रकम भेजी गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अब 420 का केस दर्ज किया है। प्रार्थिया के द्वारा उन लोगों की आपस में चैटिंग हुई और आरोपी ने यह उन्हें झांसा दिया कि मुझे अब इंडिया वापस आना है, इसलिए कुछ आप पैसे भेज दीजिए ताकि मैं जल्दी आ सकूं। कुल अलग अलग समय में 13,28,000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। अगली खबर दमोह से है, जहां डबल मर्डर के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपियों के अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। एहतियातन पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। मंडला के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का कैबिन इन दिनों शराबखोरी का अड्डा बन गया है। बुधवार सुबह सीएमएचओ के चैम्बर में शराब की बोतल, नमकीन और गुटखा के पाउच पाए गए। इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। सूरजपुर के वार्ड नंबर 2 के खेत शराबियों का अड्डा बने राहुल। यहां प्लास्टिक, शराब की बोतलें और गंदगी का अंबार देखा गया।
लेकिन प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं है। IBS24 ने सवाल पूछा, इसके बाद अब अधिकारी यहां साफ सफाई का दावा करते हैं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में देवास के खनिज अधिकारी मोहन कुमार खेतड़िया पर लोकायुक्त पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने खेतड़िया के केनरा बैंक में स्थित लॉकर खोले, जिसमें 1 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात मिले। छतरपुर के जिला अस्पताल से महिला कैदी के फरार होने का मामला सामने आया। महिला कैदी 7 महीने की गर्भवती है, जिसको अस्पताल के प्रसूदा वार्ड में भर्ती कराया गया था। आज सुबह लगभग 6 बजे महिला कैदी ऋतु जाटव वार्ड के बाथरूम में गई। बाथरूम के खिड़की से कूदकर धीरे धीरे चुपचाप जिला अस्पताल के मुख्य गेट से बाहर निकल गई। ऋतु पर 3 लोगों पर हमला करके गंभीर रूप से घायल करने का आरोप भी लगा है। एएनसी का ट्रीटमेंट चला है, 7 मंथ एएनसी का टेस्ट था। पता चला है कि वो एक महिला बाकी है, तो उन्हें फुटेज देखना था, तो फुटेज दिखवा दिए जाए। अगली खबर सबके काम की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में उपभोक्ताओं को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। रायपुर जिले में 3000 ज्यादा पेंडिंग केस हैं। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में अध्यक्ष के पद खाली होने की वजह से 10,000 केस पेंडिंग पड़े हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग में 1 साल के भीतर 148 मामलों का निराकरण कर 350 मामलों का निपटारा हुआ है। अब उपभोक्ता अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ पाएंगे, किसी कानूनी सलाहकार की जरूरत नहीं। गूगल पर ई-दाखिला सर्च करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, खुद अपना केस लड़ें। कि कोई भी उपभोक्ता कहीं भी बैठ के अपने मामले की सुनवाई करा सकता है या मामला फाइल कर सकता है। ये कार्य ई-दाखिला के माध्यम से किया जाता है। ई-दाखिला के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाइट पे भी लिंक है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के लेबर रूम में ली गई सेल्फी के वायरल होने से हड़कंप मच गया है। असल में रंग पंचमी के दिन इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात 3 जूनियर डॉक्टर्स और मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने लेबर रूम में होली खेली, जिसकी फोटो वायरल हो रही है। जबकि खींचे गए फोटो में नर्सेज के ठीक पीछे एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। वायरल फोटो के आधार पर प्रसूता की निजता भंग हुई है। अस्पताल प्रबंधन ने मामले को लेकर 3 जूनियर डॉक्टर्स को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया है। सरगुजा रायगढ़ सरहद पर मैनपा ट्रेन से लगे बोरो रेंज में इन दिनों 14 सदस्यीय जंगली हाथियों का आतंक है। 12 से ज्यादा गांव हाथियों के उत्पात से प्रभावित हैं। आतंक की वजह से मार्च में होने वाला महुआ, साल, चिरौंजी समेत अन्य वनोपज संग्रहण का काम भी प्रभावित हो रहा है। जबलपुर में H3N2 वायरस के लक्षणों वाले मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में H3N2 वायरस के लक्षणों वाले यानी सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ वाले मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अंबिकापुर निगम कचरे से सालाना 96 लाख की कमाई कर रहा है। अंबिकापुर पहला ऐसा निगम है। महिलाओं के द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की मुहिम शुरू की गई। 500 महिलाएं हजारों टन कचरा जमा करती हैं। गीले और सूखे 2 कैटेगरी में अलग अलग लाया जाता है। SLRM सेंटर में 156 अलग अलग किस्मों में इसको बांटते हैं। बहुत जल्द इसे आमदनी को बढ़ाते हुए 1 करोड़ करने की योजना है। धार के कुशी विधानसभा अंतर्गत डही में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वधू को कन्यादान के रूप में सरकार की तरफ से दी जाने वाली सामग्री में अनियमितता देखने को मिली है। जनपद पंचायत डही में विवाह समारोह में शामिल होने वाले जोड़ों को कन्यादान के रूप में घर कार्य में उपयोगी सामग्री सरकार की तरफ से दिए जाने थे, लेकिन इस सामग्री की क्वालिटी देखने पहुंचे अफसरों ने जब सामग्री देखी तो समारोह को निरस्त करवा दिया। भिलाई के कुमारी फ्लाईओवर को पूरा होने में 6 महीने का वक्त और लग सकता है। 33 करोड़ की लागत से बन रहे इस फ्लाईओवर में तकनीकी खामियां दिखी। केंद्रीय मंत्रालय से आई टीम ने इसको देखा था, इसके बाद रिपोर्ट बनाई। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि फ्लाईओवर के बीचों बीच लगे स्पैन को दोबारा रिपेयर किया जाएगा। एक बार फिर इसको बनाया जा सकता है। निर्माण एजेंसी को तय करना है कि वो किस तरह से ठीक करेगी। ऑनलाइन गैम्बलिंग रोकने में मध्य प्रदेश सरकार के लापरवाह रवैये पर जबलपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को ऑनलाइन गैम्बलिंग रोकने के कानून का ड्राफ्ट 7 दिनों के अंदर पेश करने का आदेश दिया है। इधर नए रायपुर के खेतों में चीतल का झुंड देखा गया। वीडियो सामने आया। दोपहर 3 बजे का बताया गया। झुंड में 3 चीतल खेत के बीच से दौड़ते दिखे।
अब आपको मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी देते हैं, जहां पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बने प्रेरित चक्रवात का असर मध्य प्रदेश के मौसम में देखने को मिल रहा है। इंदौर शहर में मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। कभी गर्म तेज हवाएं तो कभी हल्की बारिश से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। इधर मुरैना में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, बारिश की मार जौरा इलाके पर पड़ी, जिससे कई गांव में ओलावृष्टि से फसल टोटल बर्बाद हो गई। सुकमा जिले में छिंदगढ़ में 12 साल में एक बार लगने वाले मावली मेले में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। लखमा ने मावली माता के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। तो 2020 के सफर में फिलहाल आज के लिए बस इतना है, और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार।